सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आर्यवर्त बैच शुरू कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग हमने कल पहला लेक्चर शुरू किया था जो कि प्रोग्रेशन का था। तो उसी में आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जहाँ तक हमने कल लास्ट किया था उसके हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम आज नया कंसेप्ट बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपने पेटीकोट होके आपको पढ़ना है और समझना है। देन उसके बाद जब भी हम प्रॉब्लम कराएंगे तो उसमें आपको ये सब पूरा कंसेप्ट आपको मदद करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम कल एक पॉइंट लिखाए थे, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल टर्म क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें, जैसे ए, ये से शुरू होता है, ये मतलब पहला पद, ये मतलब पहला पद। इसके बाद क्या आता है? दूसरा पद। दूसरा पद को हम लिखते हैं ए प्लस डी से। इसके बाद ए प्लस 2d, इसके बाद ए प्लस 3d। इस तरह से इसका कहानी चलते रहता है और लास्ट क्या होता है? प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है किसी भी एपी का जनरल टर्म। तो ये तो समझ गए, ये हमारा पहला पद है, ए प्लस डी। दूसरा पद हम डिफाइन कर देते हैं, ये हमारा A1 है। क्या है? A1। ये A2 है, ये A3 है, A4 है। इस तरह से चलते जाए, ये हमारा AN है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना। पहला पद को हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। दूसरा पद को ए प्लस डी लिखते हैं। तीसरा पद को ए प्लस 2d लिखते हैं। ये था हमारा बेसिक फंडा किसी भी एपी को सॉल्व करने का तरीका। अब हम निकालने जाएंगे, जैसे हम कल पढ़ाए थे, कोई भी एपी है तो उसका यदि Tn निकालना कहे, ए निकालना कहे, कुछ भी निकालना कहे, तो हम इस फॉर्मूला से यूज करके बना लेते हैं। क्या करते हैं? बना लेते हैं। लेकिन इसी को उल्टा करके पूछे, जैसे एक क्वेश्चन हम बता दें, जैसे 2, 6, 10 इस तरह चलते जाता है और पहुंच जाता है 100 तक। कहाँ तक पहुंचा है? 100। तो पूछा है कि इसमें n कितना है, इसमें n कितना है। तो क्या करेंगे? तो जिसका जो मान होता है वो पुट कर देंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो n निकल जाएगा। ये शुरू से कर रहा। यदि हम इसी को उल्टा कर कहेंगे कि पीछे से हमें कोई पद निकाल के बताइए, पीछे से 5वां नंबर पे क्या आएगा, 6ठा नंबर पर क्या आएगा, उसको बताना है। तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को याद करिए, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है? एक पॉइंट होता है nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट या एंड, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी एपी है, उसका nवां पद निकालना हो कि 10वां पद क्या होगा, 5वां पद क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास ये था क्वेश्चन 2, 4, 6, 8 इस तरह चलते जाता है 120 तक। तो कह रहा है कि इस एपी का जो है अंतिम से 11वां पद क्या होगा, अंतिम से 11वां पद क्या होगा, इसको निकालना है। अंतिम से 11वां पद लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो पूछा है लास्ट से 11वां पद, 11th टर्म क्या होगा जब हम पीछे से चलना शुरू करेंगे, तब बताइए। जब शुरू से चलते थे Tn लगाते थे,
उस बेसिकली था। जब लास्ट से चलेंगे तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है ए एन। कैपिटल ए एन बराबर होता है स्मॉल ए एन घटा n-1 इंटू डी। ये हमारा होता है किसी भी एपी का अंतिम से कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। कैपिटल ए एन इक्वल टू ए एन घटा n-1 इंटू डी। तो चलिए हम इसका नमूना करते हैं। तो हमारा जो ये हो गया, हमारा क्या हो गया, ए एन हो गया, ये हमारा ए हो गया। यदि हम बात फिर डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा पद का है, 11वां पद। एन कितना हमारा 11। तो जिसका जो मान है वो लिख लेंगे। ये हो जाएगा ए एन यानी कि अंतिम पद। एन कितना है 11 घटा 1। डी कितना आ गया हमारा 2। ये हो जाएगा 120 घटा 11 में से 1 को घटाएंगे 10 दूनी 20। अब 120 में से 20 घटाएंगे कितना चला जाएगा 100। समझ में आया। ये था हमारा अंतिम से 11वां पद क्या होगा 100 होगा। अंतिम से जो है 11वां पद क्या होगा 100 होगा। ये था हमारा अंतिम से कोई पद दिया हो तो उसका मान निकालने का तरीका, ठीक है। और इसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। स्क्रीनशॉट ये आपको उतार लेना है, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है किसी भी एपी का, ठीक है। पॉइंट देखिए लिखना है। जैसे कि हमारे पास है ए एन, क्या है ए एन है हमारा। जब इसको ए एन प्लस बी में लिखेंगे, ए एन प्लस बी में लिखेंगे तो ये हमारा होता है लीनियर एक्सप्रेशन किसी भी एपी का। लीनियर एक्सप्रेशन रैखिक होता है, यानी कि n का जो घात कितना 1 है, इसीलिए इसको क्या बोला गया लीनियर, ठीक है। क्या पढ़ रहा होगा। तो इसमें एक चीज पूछता है आपको, एनडीए एग्जाम या एयरफोर्स का एग्जाम हो, उसमें एक चीज पूछता है क्या कि इस लीनियर एक्सप्रेशन में हमारा जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्या पूछा जाता है कॉमन डिफरेंस। इस लीनियर एक्सप्रेशन में कॉमन डिफरेंस जब इस तरीका का रहेगा तब एपी होगा, अन्यथा एपी नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एन। एन के जो पहले होता है कोएफिशिएंट ऑफ एन। एन का जो कोएफिशिएंट होता है वही क्या होता है हमारा डी। एन का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट मतलब उस चर राशि के जो पहले कांस्टेंट है वही क्या होता है कोएफिशिएंट होता है। ये क्या हो गया डी हमारा 1 है। जैसे यहाँ लिखते हैं ए एन बराबर हमको दे दिया 2n + 3। तो पूछा है डी कितना होगा। डी क्या होता है एन के साथ क्या है 2। ये हमारा डी हो गया। क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। यदि हम बात करें एक और क्वेश्चन का, ए एन इक्वल टू 2n² - 3n + 6। तो इसमें यदि हम बताए नहीं, ये पहले चेक करेंगे ये एपी में है। एपी कब होता है जब लीनियर होता है, तभी तो ये वाला बताए नहीं। तो ये क्या होगा ये नहीं होगा, ये नॉट एपी। अभी एपी में है ये नहीं है, नॉट एन एपी। तो ये अभी रॉन्ग हो जाएगा, इसको हम बाद में करेंगे। जब ए एन बराबर 2 दे इस तरीका से तब एपी नहीं होता है। क्वाड्रेटिक रहेगा कब जब एस एन दिया रहेगा तब, समझे। जैसे एस एन इक्वल टू बराबर क्या दे दिया ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी या कुछ कांस्टेंट दे दें। एस एन बराबर जब कभी भी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन या प्लस कोई भी कांस्टेंट दे दे तो उसका जो होता है कॉमन डिफरेंस उस कंडीशन में क्या होता है तो उसको आपको बताना है।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे है देख रहे हुए कि Sn जो है an² और प्लस Bn के बराबर है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक है, यानी कि 2 घात वाला है। तो इसमें क्या होता है, डी निकालने का तरीका है कि जो भी डबल डिग्री है, जिसका डबल डिग्री है, उसका जो कोफिशिएंट होता है n² का जो कोफिशिएंट होता है उसमें क्या होता है 2 से गुना। डी बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ 2a। जो कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट ऑफ n², जो कोफिशिएंट होता है n² क्या होता है a। तो a जो है इसको नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, n² को नहीं लिखना है, इसके आगे क्या लिखना है a है। तो a में भी कंडीशन क्या है, इसको 2 से गुना करके लिखिए, तब जाके हमारा क्या आएगा, d निकलेगा, कॉमन डिफरेंस। जब Sn बराबर an² प्लस Bn दे तो n² का जो कोफिशिएंट है उसमें 2 से गुना करके लिख देना, और जो भी आएगा हमारा वो क्या होगा, आंसर होगा। ये था हमारा एक्सप्रेशन। 2 तरीका का होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसी पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, Sn = 3n² प्लस 6n। तो इस समीकरण में या कुछ भी बोल लीजिए एक्सप्रेशन में, यदि आपसे पूछता है कि d कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या बताएं, n² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें हम 2 से गुना कर देंगे। n² का कोफिशिएंट क्या है 3 को क्या कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6। d = 6। ये था हमारा। किसी भी एक्सप्रेशन हो, जब लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर के लिए an दिया रहेगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक जब रहेगा तो Sn देगा, तब जाकर वो AP होगा, अन्यथा AP नहीं होगा। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि आपको Sn गिवन हो, Sn क्या हो, गिवन हो, Sn यानी कि दिया हो और आपसे पूछ दे कि an कितना होगा या Tn कितना होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो चलिए समझते हैं। तो हमको निकालना क्या है, an या Tn, इसी को क्या बोलते हैं Tn। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला का जरूरत पड़ता है, फार्मूला या कंसेप्ट कह सकते हैं, जिसने दिया जिससे कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है Sn। क्या होता है Sn। अब ये जो n है इसमें एक घटा लेंगे, बस इतना ही करना। वही क्या होता है an या Tn के बराबर क्या होता है Sn घटा Sn - 1, Sn घटा Sn - 1। ये था हमारा। जब Sn गिवन हो और पूछा क्या हो an, तब जाकर हम ये सूत्र लगाते हैं, समझे। तो जैसे हमारे पास एक नमूना है Sn, समझे, Sn = 3n - 5n², 3n - 5n²। तो पूछा है कि इसका A4 निकालिए। क्या निकालिए, A4। तो क्या पूछा, A4 कितना होगा, समझे। A4 पूछा, यानी कि n की जगह कितना दे दिया हमको 4, यानी जहां जहां भी n है वो हम क्या कर देंगे, यानी कि an बराबर क्या होता है Sn घटा Sn - 1 होता है कि नहीं होता है, जस्ट होता है। और n की जगह कितना है 4, तो n की जगह क्या रख दिए 4, जहां जहां n है वहां 4 रखिए। n की जगह कितना रखेंगे 4 घटा 1, ये हो जाएगा A4 = S4 घटा S3, S4 घटा S3। अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। A4 हमारा हो गया S4 घटा S3। Sn क्या है हमारा, Sn क्या है 3n घटा 5n²।
कब? जब n का मान घटा। इसके लिए भी यही आएगा 3n माइनस 5n²। अब इसके लिए 4 रखना है, इसके लिए 3 रखना है। कब? n की जगह। ये हो जाएगा 3 गुना 4 घटा 5 गुना 4 का स्क्वायर। सही है। घटा 3 गुना n कितना है 4, और सॉरी अब इसको लेना है 3 घटा 5 गुना 3 का स्क्वायर। 4 12 घटा 5 गुना 4 चौक 16 घटा 3 9 माइनस 5 गुना 3 9। ये हो जाएगा 12 घटा 16 पचे 80 घटा 9 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 9 पचे 45। ये दोनों क्या होगा? जुट जाएगा। 42 और 12 और 45 कितना हो जाएगा? 57। ये हो जाएगा 89। अब इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 2 3 कितना आएगा? -32। क्या आएगा? -32। किसका? A4 का। किसका आया? A4 का जो आंसर आया -32। तो जब भी आपको दिया रहेगा, जैसे कि SN दे दिया है, SN जैसे कि दिया था हमको, SN देख सकते हैं, SN हमको पता था, तो पूछा था A4 कितना होगा। हम जानते हैं A4 यानी n की जगह पर क्या दे दिया हमको? 4। तो जहाँ an बराबर हम जानते हैं क्या होता है? SN घटा SN माइनस 1, SN माइनस 1। ये था हमारा तरीका निकालने का। कब निकालेंगे? जब SN गिवन हो और an निकालना हो। ठीक है। अब इसको हम सीरीज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट को करेंगे। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे कि हमारा पहला है TP इक्वल टू A/Q। TP इक्वल टू A/Q एंड TQ इक्वल टू 1/P। इस दोनों को देखिए और समझिए। तो TP जो है हमारा किसके इक्वल है? 1/Q। एंड TQ जो है 1/P के इक्वल है। यानी कि इसका मतलब हुआ TP है जो है 1/Q है। जस्ट Q इसके जगह आ गया और P इसके जगह हो गया, इंटरचेंज हो गया, अदला बदली हो गया, अदल बदल हो। तो इसमें क्या होता है? जब बटे मिलेगा तब ये दोनों इंटरचेंज हुआ, फिर ये दोनों आपस में पहले P को आगे रखे, फिर P को बाद किए। Q बाद था, फिर Q को पहले किए। जब इस तरीका का देखिए तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको A निकालना है। A कैसे निकालेंगे? A निकालने का तरीका होता है A इक्वल टू 1/P/Q। A इक्वल टू 1/P/P इंटू Q। ये होता है हमारा A। यदि हम बात करें D भी हमारा यही होता है। क्या होता है? A 1/P/Q 1/P/Q। दोनों क्या होता है? सेम होता है। दोनों क्या होता है? सेम होता है। और इसमें एक चीज और होता है। यदि हम पूछे कि AP AQ कितना होगा, AP AQ कितना होगा, तो आप क्या बताइएगा? 1। ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हम बताएंगे। SP इंटू Q क्या होगा? SP इंटू Q क्या होगा? PQ जोड़ 1/Q। ये 3 चीज आपको याद रखना है। क्या? ये 3 चीज याद रखना है कि एक PQ जो है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यानी कि APQ या TPQ। समझे? T लिख दीजिए या कैपिटल T। TPQ बोलिए या एक PQ बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? एक। जब गुना करेंगे तो एक आएगा। SPQ में PQ को जोड़ देते हैं और Q से भाग देते हैं। इसी को इस तरीका से लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ 2 हो जाएगा, 2 क्या होगा? 2
इसी को इसे लिखता है A1 प्लस PQ। समझे, इस तरीका से लिख सकता है चेंज करके। ये था हमारा कोई एक टाइप, पहला टाइप था मेन वन। TP जब 1/Q के बराबर हो और TQ जो है 1/P के बराबर हो, A बराबर 1/PQ, D बराबर 1/PQ, TPQ बराबर 1, SPQ बराबर PQ जोड़ 1/2, ये होता है। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर होगा दूसरा, जैसे है P जो है TQ के इक्वल है, Q TP। Q देखिए दोनों में क्या अंतर है कि P TQ और Q TP, यानी कि अदला बदली कर दिया, पहले P बाहर हो गया, Q अंदर गया, Q बाहर हुआ, P अंदर हो गया, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट बनता है क्या, TP प्लस Q, TP प्लस Q का जो कि होता है 0, जो कि होता है 0। एक हमारा ये बन गया। अब दूसरा बनता है इसी से TPQ। TPQ कैसे होगा, क्या होगा समझे, या TN, इसको नहीं TN पूछेगा, क्या पूछेगा, TP प्लस Q किसके बराबर होता है, 0 के। TN पूछता है क्या होता है, P प्लस Q घटा N, P प्लस Q घटा N। TN क्या होता है, P प्लस Q घटा N। ये था हमारा दूसरा का पॉइंट, समझे। अब हम तीसरा बात करेंगे। तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, नमूना, जैसे 5T10 इक्वल टू 10T5, 10T5। जब इस तरीका से दे T10 इस तरह कैपिटल T5, 5T10 तो पूछ देखिए T15 क्या होगा और T20 क्या होगा, T20 क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, T15 है, T15 यानी कि इस दोनों का जोड़ कितना आ गया 15, P प्लस Q। जब दोनों का जोड़ने पर उतना ही आ जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट लिखना क्या होता है 0। दूसरा में करा T20 क्या होता है, यानी कि P प्लस Q घटा N, P प्लस Q घटा N। P हमारा कितना है, देखिए 5 है, और Q कितना है 10, और N कितना 20। ये हो जाएगा 15 घटा 20, ये हो जाएगा -5। T20 कितना आ गया -5। ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसमें हम कल आगे और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।